हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शन हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड मोस्ट पॉपुलर है। और आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में अगर आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन में नीचे रेड में देख सकते हैं आप, ये यूज़ करेंगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अब बात आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की। ठीक, ये कोई और चीज नहीं है, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था मैंने, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की बात होगी इसमें। ठीक, तो क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कंफ्यूज मत होना, या शॉर्ट में इसको TCA लिख सकते हैं। TCA साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल ही होती है। कहां से शुरू होगी ये आपको लास्ट स्टेप में मैंने बताया था कि पायरुविक एसिड कहां बढ़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। पहला स्टेप, पहला चेंज पायरुविक एसिड की शक्ल कैसे चेंज होगी? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, और यही एसिटाइल कोएंजाइम A अब पार्ट लेगा TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो इतना पार्ट दिमाग में रखना। हम अब स्टार्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A से। ठीक, तो ये जो तुम देख रहे हो इधर एसिटाइल कोएंजाइम A, ये कहां से आ रहा था? ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही चीज होती है। ठीक है, तो टेक्निकली 2 मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं इंटू 2 होंगी। ठीक है ना, क्योंकि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल आ रहे थे, तो ये 2 इंटू होगा पूरा का पूरा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल लेते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, और एक चीज तुमने यहां देखी थी कि यहां पे क्या बन रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम में तो था ही था, लेकिन एक NADH भी बन रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल की बात करें। द TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ये आपने देखा एसिटाइल कोएंजाइम A है ये, और ये क्या है? ऑक्सैलोएसिटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो और ये देखो साइक्लिक प्रोसेस है, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये ऑक्सैलोएसिटेट, एसिटेट एट लास्ट में लिख जाता है या एसिड लिख जाता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर COOH है तो ये एसिड है, जैसे पायरुविक एसिड। अगर CO माइनस हो जा रहा है, H बाहर, अगर हम ऐसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये पायरुवेट होती एक ही चीज है। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो या ऑक्सैलोएसिटेट हो, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बन रहा है? यहाँ पे साइट्रेट बन रहा है। ठीक है, या साइट्रिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे क्या होता है और क्या होगा कि कोएंजाइम A जो है ये रिलीज हो जा रहा है, क्योंकि हमारे क्या आ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम A आ रहा है। तो ऑक्सैलोएसिटेट में क्या जुड़ गया? एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया। एसिटाइल कोएंजाइम में देखो 2 पार्ट्स है ना, एक एसिटाइल ग्रुप है, एक कोएंजाइम A है। कोएंजाइम A अगर इससे हटा दो तो क्या बचा? एसिटाइल बचा। तो यही एसिटाइल ऑक्सैलोएसिटेट में ऐड हो जाता है, साइट्रेट बन जाता है, एंड निकल क्या जाएगा? कोएंजाइम A। अब ये कोएंजाइम वापस कहां चला जाएगा? समझ जाओ, आगे जो नए पायरुविक एसिड आ रहे हैं ये इनसे जाके फिर बाइंड करेगा और फिर ये काम होगा। ठीक है, तो देखा कोएंजाइम में कैसे रीजनरेट हो जाता है। अब बात बन गई कि साइट्रेट आ गया, तो साइट्रेट का ही एक आइसोमर है जिसको बोलते हैं आइसोसाइट्रेट। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे उसी ऑर्डर में कि सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होकर क्या बना रहा था? साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। अब ये साइट्रेट आइसोमराइज होकर बनाता है आइसोसाइट्रेट। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी तुमको यही दिख रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सिनिल CoA ये 2 चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं कि इसके बाद देयर इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो ये देखो
एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दो सक्सेसिव डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, एक आप सामने देख सकते हो अल्फा कीटोग्लूटारेट या कीटोग्लूटारेट एसिड या एंड सक्सिनिल CoA, ये देखो, ठीक है। तो आइसोसाइट्रेट के दो सक्सेसिव, आइसोसाइट्रेट के बाद दो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स हैं। पहला डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, दूसरा होगा तो बनेगा सक्सिनिल CoA। ये चीजें ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। एंड एक चीज और देखो, साथ में क्या क्या होता जा रहा है, NADH बन गया, एक NADH इधर बन रहा है, एक NADH इधर बन रहा है, ठीक। चलो अब और देखते हैं। अब सक्सिनिल CoA के बाद देखो ये पूरे के पूरे फाइनली कहां पे पहुंच जा रहा है, ये फाइनली फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। बीच में भी कई स्टेप आ रहे हैं। तो सक्सिनिल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो फिर से नए आते हुए एसिटाइल कोएंजाइम एक एसिटाइल ग्रुप से बाइंड करेगा, साइट्रेट बनेगा। तो देखो ये साइकिल कंटिन्यूअसली कैसे चल रही है, ये लूप कैसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब छोटी चीजें और देख लेते हैं कि सक्सिनिल CoA बनेगा सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड में, तो यहां पे GTP रिलीज हो रहा है, ठीक है। GTP क्या होता है कि GTP फौरन GTP में कन्वर्ट होगा, GTP फौरन GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप उड़ा, इस GTP से फॉस्फेट ग्रुप गया ना, वो क्या काम करेगा, वो कहीं और बैठा हुआ ADP को ATP में कन्वर्ट करेगा। तो टेक्निकली आप देखेंगे यहां ब्रैकेट में ATP का मतलब है कि फाइनली ये रिजल्ट करेगा ATP की ही फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपको मैंने पहले भी बताया कि देन एंड देयर, वहीं का वहीं अगर ATP बन रहा है तो वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और NADH के फॉर्म में, या इधर देखो FADH2 भी लिखा हुआ है, इन दोनों फॉर्म में ये सब कहां जाएंगे, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहां जाके ATP रिलीज करेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको पता ही लग गया है। अब बात आती है कि ये देखो, अब पूरे रिएक्शन में देखोगे तो एक ये तीन NADH आया, एक FADH2 आया, ठीक। तो क्या हो गया, अब बात आ गई कि द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिक एसिड वाया द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रिक्वायर्स कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। इन एडिशन टू इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD+। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्या हैं ये एक रिएक्शन में अगले स्टेप में समराइज कर देता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना अभी कि पायरुवेट से फाइनली पूरी क्रेब्स साइकिल होने में क्या क्या हुआ, एक NADH यहां ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बन रहा था, 2, 3 और 4, तो लिख लो यहां 4 NADH बना, ठीक है, एक GDP या फाइनली ATP और एक FADH2। लेकिन ट्रिक देखो, ये तो एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से बन रहे हैं ना ये सब, और आ कितने रहे थे, 2 पायरुवेट, तो ये इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो टोटल अब कितना हो गया, इंटू 2 करने के बाद 8 NADH हो गया, 2 ATP हो गया, 2 FADH2 हो गया, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसमें देख लो क्या हो गया, रीजनरेशन ऑफ NAD एंड FAD, इसको वापस रीजनरेट करते जाना है जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो आगे के तो चीजें रुक जाएंगी। तो ये समरी हो गई पूरी की पूरी रिएक्शन की। पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कितने, 3, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और 2 तुमने देखा इधर, जल्दी से देख लो, और 2 तुमने देखा यहां पे निकल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हाँ 3 ये निकल रही, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए है, इसको टोटल इंटू 2 करना होगा, टोटल 2 पायरुविक एसिड से देखने के लिए पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो तुमने देख लिया कि यहां पे नेट 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 हो गया, ठीक, कैसे आ रहा है, एंड जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हो गया, एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये पूरा बता चुका हूं। ये जो रिएक्शन है आपको दिख रहा है 1 के लिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक क्रेब्स साइकिल क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि लेक्चर पसंद आया हो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।